हेलो बच्चों, वेलकम टू यू इन एमन सर क्लासेस। आज बच्चों हम प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे और उसके कुछ डेरिवेटिव एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड दो तीन टर्म्स होती हैं जो उस मोशन के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड नंबर 3 हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। सो सबसे पहले हम समझेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम सर्टेन पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टाइम ऑफ फ्लाइट में प्रोजेक्टाइल में दो टाइम इंक्लूडेड होते हैं, टी ए विच इज़ टाइम ऑफ असेंड, टी डी विच इज़ टाइम ऑफ डिसेंड। तो टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड जब दोनों टाइम कंबाइन किए जाते हैं तो वो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट देता है। और क्योंकि जो इसका पैराबोलिक पाथ होता है एक प्रोजेक्टाइल का, पैराबोलिक पाथ मीन्स ये जिस टाइप का पाथ दिखाया गया है इसे पैराबोलिक पाथ कहते हैं। इसमें आप सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक चीज कंसिडर करते हैं कि जितना टाइम ऑफ असेंड होता है लगभग उतना ही हम टाइम ऑफ डिसेंड मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ असेंड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। देखिए, इसके लिए मैं एक इक्वेशन कंसीडर करूंगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इसमें मैंने सबस्क्रिप्ट y इस्तेमाल किया है जो वर्टिकल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि हम टाइम ऑफ असेंड की बात कर रहे हैं तो अपने इस पॉइंट से बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, तो उसे जितना भी टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ असेंड कहलाता है। तो टाइम ऑफ असेंड में जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगी तो इसका जो वर्टिकली कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का, दैट बिकम्स 0 एंड दिस इज योर u sin थीटा, एज यू नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। और ये आपका माइनस का g हो जाएगा और t को आप रिप्लेस करेंगे ta से, क्योंकि ये टाइम ऑफ असेंड है। तो यहाँ से बच्चों जब ta की वैल्यू निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। और जितना टाइम ऑफ असेंड है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंड होता है। इन दोनों टाइम को अगर आप याद रख देंगे तो u sin थीटा दो बार रखने पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है आपके पास 2u sin थीटा अपॉन g टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है। तो इसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। अब बच्चों, इस टाइम ऑफ फ्लाइट के अलावा जो दूसरा टर्म हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं वो टर्म है रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की रेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये जानेंगे कि किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है किस तरीके से फाइंड की जाती है। देखिए, रेंज का मतलब होता है दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। इस फिगर में अगर मैं r हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड ले लेता हूं तो ये रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल हो जाती है। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे इसकी हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। आपको पता होगा, मैंने ये अपनी पिछली क्लिप में आपको दिखाया था इसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन करके। और यहाँ पे हम लेट x को रेंज कहते हैं तो इसका एक सिंबल ले लेते हैं यहाँ कैपिटल R, और t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल, क्योंकि रेंज में कंप्लीट टाइम आता है, असेंड और डिसेंड बोथ द टाइम्स आर देयर। तो स्मॉल t रिप्रेजेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u sin थीटा बाय g। ये वैल्यूज आप यहाँ प्लेस कीजिए और अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए और आपके पास जो एक इक्वेशन आएगी वो हॉरिजॉन्टल रेंज की इक्वेशन आएगी। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करके मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा। एक छोटा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, वो ये ब्रैकेट के अंदर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g, दिस इज नथिंग बट sin 2 थीटा। अगर मैथमेटिक्स में आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो एक स्मॉल फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो आप इसे रिप्लेस करेंगे और यहाँ से आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज का एक एक्सप्रेशन आ जाता है जो बहुत ही सिंपल है निकालना। और इस तरीके से आप एक प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फाइन, तो आपने देखा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और हमने हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ फाइंड करके देखिए कि किस तरीके से उसे हम एवेलुएट करते हैं। अब एक छोटा सा एक्सप्रेशन में हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस क्लिप के अंदर मैं ये भी आपको
ड्राइव करके दिखा दूँ तो लेट अस राइट, एक काम करते हैं यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं, थोड़ी स्पेस कम है बट कोई बात नहीं। हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल, देखिए इसके लिए मैं कंसीडर करूँगा वर्टिकल इक्वेशन y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और देखिए बच्चों हाइट की बात होगी तो ये पोर्शन हाइट को रिप्रेजेंट करता है, और हाइट के लिए आप यहाँ पे टाइम को टाइम ऑफ एसेंड लेंगे विच इज यू साइन थीटा बाई जी, और वो वैल्यू आप एक काम कीजिए यहाँ प्लेस कीजिए, y को रिप्लेस कीजिए कैपिटल H से, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है कैपिटल H इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई यू साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी which is your t square, that is your u square sin square theta by g square। आप इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा u square sin square theta by 2g। this is the height attained by a projectile during its motion। और ये एक्सप्रेशन बहुत ही आसान है, इजीली इन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है, एंड एज सच देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन फाइंडिंग दीज एक्सप्रेशंस। आई होप ये एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको ये एक्सप्रेशन एक्सप्लेन कर सकूं इस क्लिप के अंदर। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल यहाँ तीनों के तीनों ऑब्टेन कर लिए। और आज की क्लास में बच्चों इतना ही। घर जाइए एक बार इसे प्रैक्टिस कीजिए, और एक दो बार की प्रैक्टिस से आसानी से आप इनको डराइव कर सकते हैं। तो आज की क्लिप में इतना ही। कैच यू नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय।